मंगन मंडल घर मंगलाज वाणी धन रे कारीगर सा भवानी ओ नत शरणायनो ब्राज वण जे अनुपदास वण जे करे सदा सवाई सतगुरु जी मेरा मैं सतगुरु रा ओ जे थोड़ी रे बारे मवाल ओ सतगुरु जी मेरा मैं सतगुरु रा ओ जे हर ससियर भाड़ा ससियर भाड़ा ओ गणगर पर गासा वट मारी सूरता समाई ओ सतगुरु जी में मैं सतगुरु रा ओ जे बोलिए नकड़ंग दे धरण मात की सौदे रत्ना की मात पिता सतगुरु देव सिरोई नगर की हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी महाराज का मधुर वाणी से बहुत ही अच्छा संदेश दिया। इनके पश्चात मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, जिनमें स्वागत की कड़ी को जोड़ता हूँ। स्वागत करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सिरोही धरने पर पिछले 4575 दिनों से विराजमान राष्ट्रीय संत श्री रणछोड़ जी महाराज को, जो सर्दी गर्मी बरसात महामारी विकट परिस्थितियों में भी 2017 में बाढ़ जैसी स्थिति में भी अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए। उनको मालिक पर विश्वास है। जिस प्रकार दानवों ने हट पकड़ी है विश्व को खत्म करने की, इसी प्रकार हमारे कर्मठ भावी रणछोड़ जी महाराज ने हट पकड़ी है इस धरने को चलमान रखने के लिए। ऐसी शक्ति के लिए मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूँ रणछोड़ जी महाराज, जिनका शाल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष श्री धनाराम जी लोहार। एवं माला हेतु आमंत्रित करता हूँ सक्रिय कार्यकर्ता शैतान सिंह जी पाड़ी। आप पधारे और राष्ट्रीय संत श्री रणछोड़ जी महाराज का बहुमान करें। एक बार रणछोड़ जी महाराज के लिए जोरदार जयकारे करके आशीर्वाद दिए। बोली जमीन माता की। परिवार से संपन्न है, फिर भी पिछले 12.5 वर्षों से मालिक के संदेश को, इस कलियुग रूपी अंधकार को मिटाने के लिए अनूप स्वामी जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध जगत हितकारी के प्रचार हेतु अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है मालिक के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके माता पिता को। इनके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज की इस मेले में भोजन प्रसादी के जो लाभार्थी है श्रीमान चैल सिंह जी पुत्र
पहाड़ सिंह जी राजपूत निवासी बाग सिंह। इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से आज के इस जगत में अपना अहम भूमिका निभाई है। श्री चैल सिंह जी, पहाड़ सिंह जी राजपूत बाग सिंह। बोले श्री जमीन माता की। इनके सम्मान हेतु पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमर भाई प्रजापत एवं उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह जी राठौड़ साहब आप पधारे और आज के इस भोजन प्रसादी के लाभार्थी श्रीमान चैल सिंह जी दाता का सम्मान एवं बहुमान करावे। दान दिया जो संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा। दान दिया जो संग चलेगा, बाकी पड़ा जंग लगेगा। क्योंकि मालिक अनूप समय जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगत हितकारी ग्रंथ में लिखा है कि किसी के पास पैसा नहीं रहने देंगे। तो जो अपने पास मालिक का आशीर्वाद है उन्हें इस जगत भलाई में काम में लावे तो वो ही अपने संग चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के भोजन प्रसादी के लाभार्थी थे चैल सिंह जी, पहाड़ सिंह जी निवासी बाग सिंह। हमारे बीच में यूएसए अमेरिका से भी पधारे हुए हैं भरत भाई बिरोड़ा। आप साथ में आए पधारे। इनके पश्चात स्वागत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज के मेले में जल व्यवस्था, जो कैंपर जल की व्यवस्था थी, श्रीमान अमित चंद जी पुत्र धर्मचंद जी खंडेलवाल निवासी मंडवाड़ा। अमित चंद जी धर्मचंद जी खंडेलवाल निवासी मंडवाड़ा आप भी मंच पर बजा रहे हैं। और हमारा बहुमान स्वीकार करावे भरत भाई बिरोड़ा, भंवर जी जो अमेरिका से मेहमान आए हुए हैं उन्हें मंच पर लेकर पधारें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। शोभा यात्रा के दौरान जल व्यवस्था के लाभार्थी थे श्रीमान कपूर जी, चुनीलाल जी माली। इन्होंने शोभा यात्रा के दौरान बहुत ही शानदार जल व्यवस्था की थी। आप भी पधारे। झुपड़ी के बाहर कार्यकर्ता ध्यान दें, बीच रास्ते में भीड़ ना करें, चलते रहे। इनके पश्चात झुपड़ी में वार्षिक अखंड ज्योत के लाभार्थी हैं श्रीमान चैल सिंह जी, पहाड़ सिंह जी राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद चैल सिंह जी दाता का, जिन्होंने अमित सिंह जी, धर्मचंद जी खंडेलवाल, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज मंच पर आवे और हमारा बहुमान स्वीकार करावे। आपके आज के मेले में झुपड़ी श्रृंगार सजावट के लाभार्थी हैं 23 में इन्हीं बावसी का 175वां जन्मोत्सव में मेले में भोजन प्रसादी के लाभार्थी होंगे श्रीमान जालम सिंह जी दाता अरठवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा बोल के जमीन माता की। इस बार भी दादाश्री का हुक्म था, लेकिन कोरोना काल में आज के वो श्रीमान सिद्धांत सिंह जी पुत्र अचल सिंह जी पहाड़ी वालों की तरफ से रखा गया था, जिनका बहुमान और सम्मान ऑल इंडिया मतलब देगी ही
नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत प्रजापति है। अमृत जी, जो आपने 174वां जन्मदिन बनाया है और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान के लिए? हम हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि अनूप स्वामी जी महाराज ने जिस तरीके से इस संसार को बचाने का उपाय बताया हमें जगत हितकारिणी के माध्यम से, उसके मिशन को लेकर के अनूप मंडल का हर अनुयायी जो लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसता है और उनकी एक ही मन की आशा है कि इस संसार से जो राक्षसी विद्या है, राक्षसी कलुकाल का महापाप है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और संसार में सतयुग की शुभ कामना जल्दी से जल्दी हो जाए, तो सदा सदा के लिए सतयुग हो जाए और दुनिया के अंदर काल वगैरह नहीं पड़े, पाप से पहले बेटा नहीं मरे, सोने चांदी की खाने फिर से प्रकट हो जाए, दुनिया में अकाल नहीं पड़े, बीमारियाँ नहीं आवे, धरती कंप नहीं होवे, सूर्य ग्रहण नहीं होवे, चंद्र ग्रहण नहीं होवे और दरियाओं का पानी मीठा हो जावे। और वर्तमान में जो भी स्थितियां हैं उससे निपटने के लिए ईश्वर परमात्मा परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि के रचयिता ने ऐसी कोई बाकी चीज़ नहीं रखी है इस सृष्टि के लिए सुख भोगने के लिए, लेकिन इस राक्षसी विद्या से सारी ये दुविधाएँ पैदा हो रही हैं और उस दुविधा के जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए बताए हैं। और सौदागर महाजन बनियों का जब तक पाप प्रकट नहीं होगा तब तक ये अनूप मंडल हर शहर में, हर गांव में, हर जिले पे, हर देश के अंदर इस बात को उठाता रहेगा और दुनिया को अवगत करता रहेगा। और दुनिया जब समझ जाएगी तो उस दिन ये राक्षसी पाप मिट जाएगा, तो सतयुग के दुनिया के अंदर सतयुग की शुभ कामना हो जाएगी। अच्छा, जो आपने 140 साल पहले जो किताब लिखी है, तो इस समाज में क्या उजागर करना चाहेंगे, उससे क्या बताना चाहेंगे? समाज को ये बताना चाहते हैं, दुनिया के लोगों को, हम देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी तबके के सभी जाति के लोग यहाँ इसमें सम्मिलित हैं और उनको एक ही संदेश जाता है कि अनूप स्वामी जी महाराज ने संसार में सब सुख भोगने के लिए इस जगत हितकारिणी लिखी है कि दुनिया ईश्वर परमात्मा जो रहम दिल है वो सारी सृष्टि बनाने वाला है, किसी को किसी तरह का दुख नहीं रहेगा। तो ये ऊँच नीच का भेदभाव कहाँ से होता है? तो ऊँच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान अधिकार दिया है और सबको साथ में रहने का, सबको हित से मोहब्बत से रहने का अधिकार दिया है। वो अधिकार रहे, बरकरार रहे, सभी हित से मोहब्बत से रहे, यही ये संसार को संदेश दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जो 13 साल से धरना दे रखा है, उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और ना ही कोई कानून से, ना कोई प्रशासन से, ना ही कोई किसी से। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम 13 साल से सिरोही जिला कलेक्ट्रेट पे अविरत धरना प्रदर्शन लेके बैठे हैं और सरकार से हमने भारत सरकार से मांग की, राज्य सरकारों से मांग की और धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, ज्ञापन वगैरह हमने बहुत कुछ दिया और मीडिया के माध्यम से ये बात उठाई कि संसार इस बात को जल्दी से समझे। और ये बात विश्व का मुद्दा है, ये कोई देश का, ये पर्टिकुलर कोई एक देश या कोई राज्य का नहीं है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है और इस मुद्दे को विश्व मंच पर भारत सरकार ले जावे। तो भारत सरकार तो अब दबाव में है। भारत सरकार तो बाबू जी ने स्पष्ट लिखा है, अनूप स्वामी जी महाराज ने, कि हिंदुस्तान के अंदर बनियों का डाला नमक पड़ता है और जब बनियों का डाला नमक पड़ता है तो हमारी बात कहाँ सुनवाई होगी? सरकार उनके दबाव में है। सरकार तो ठीक है नाम मात्र की है, लेकिन इनके पीछे हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए काम कर रहे हैं। वो कभी भी ये सक्सेस बात नहीं होने देंगे और ये हमारी बात को कभी विश्व मंच पर नहीं ले जाने देंगे। इसलिए हमें ये क्रांति उठाई है, देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम जाएंगे, गाँव 10 शहर, हर मुल्कों में जाएंगे और इस बात को उठाएंगे, सभी भाइयों को जोड़ेंगे और तभी जाती है हमारी बात बनेगी सब। अच्छा, ये आपकी बात जो उठाई है, 140 साल पुरानी दबी आवाज़ जो उठी है राजस्थान के अंदर, अमन न्यूज़, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? सबसे बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अमन न्यूज़ को, जिन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत से, उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए कि जिन्होंने इस महामारी के अंदर जो अनूप मंडल की बात, अनूप स्वामी जी महाराज की बात, जगत हित की बात दुनिया के अंदर अवगत कराई और दुनिया इससे कुछ थोड़ी बात कुछ समझी है और बीमारियां कुछ कम हुई है। आपके तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रमाण की, प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके सामने है ये बीमारियाँ, देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी ख़त्म हो गई है। हमने पूरी कोशिश की कि ये वापस बीमारी आ जावे, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि ये तीसरी लहर लाने वाले थे, तीसरी लहर भी नहीं ला सके, ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने वाले थे, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई, लेकिन वो भी नहीं हो सका। उनका मंसूबा पूरा अधूरा का अधूरा, धरा का धरा रह गया और अनूप स्वामी जी महाराज की लिखी हुई बात की सत्य हुई और सत्य की विजय हुई सब। अच्छा, 2 साल बाद जो आप कार्य कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत फील कर रहे हैं हम, बहुत खुशी हो रही है कि संसार इस तरह से अमन, शांति, भाईचारा स्थापित हो।
और पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इससे जुड़े और इसका आनंद लेवे और सत्युग की शुभकामना इस धरती के ऊपर जल्दी से जल्दी हो, उसकी शुभकामना लेके नौब स्वामी जी महाराज का जो संदेश है उसको हम ये प्रकट कर रहे हैं दुनिया के सामने कि भाई जल्दी से जल्दी संसार का, हमारा कोई विशेष मुद्दा तो है नहीं, संसार का भला हो, वो हमारे उसमें भला हमारा है। अमर न्यूज़ द्वारा आप संसार में, देश में क्या उद्देश्य रखना चाहेंगे, क्या बताएंगे? हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व के मीडिया को जुड़े और जल्दी से जल्दी ये इस पूरे विश्व के अंदर ये बात फैले और संसार इस बात से उजागर हो और संसार इसके लिए करबद्ध हो। और प्रार्थना करता हूँ कि संसार इसके लिए, इसको महापाप को छुड़ाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी से जल्दी इनका पाप का खात्मा हो और सतयुग की शुभकामना हो। बस यही हम आशा करते हैं। चलिए, धन्यवाद।